अधिकार किया कहीं मेरे हत्या खौफना का जरा अधिकार किया कहीं मेरे हत्या गुमराह किया मुझ पर कलंक लगा दिया चाल चला फितरत किए थी बेटे से मुझको जुदा किया जिंदाना छोड़ू तुझको जिंदाना छोड़ू तुझको राजमाता मुझे माफ कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा राजमाता। अब नारायण बहादुर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही राजमाता। हमारी मार तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है आदत डालनी पड़ेगी अब तुझे नारायण बहादुर तुझे नंगा करने के लिए सबकी इच्छा है राजमाता। तेरे इस कुत्ते के पहले वस्त्र उतार ये शाही खाल ओढ़ लिया है उठा अंटर चला कुत्ते के ऊपर और आज नारायण बहादुर तूने नारी को कमजोर समझने की भूल किया है। हाँ राजमाता मैंने बहुत बड़ी भूल की है उस भूल का तो प्रायश्चित करना चाहता हूँ राजमाता। आप मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया अपने दोस्त भैरव सिंह के कहने से किया राजमाता। लेकिन आज ज्वाला के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। हरामजादे तूने ज्वाला महारानी तारा से मुझे ज्वाला बनाया है तो आज ज्वाला की क्रोध अग्नि से तुझे कोई नहीं बचा सकता। राजमाता मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। नारायण तुझे जिंदा नहीं छोड़ दे नारायण को छोड़ दे इस कमीने बशर पर मेरा अधिकार है। ये है दुश्मन मेरा इसको मारूंगा मैं वरना जीने इसको मुझसे बचा सकता कोई नहीं है इसको मुझसे और सकता कोई नहीं। घर चाहो तो जाओ यहाँ से चले ये दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर किया यह दुश्मन मेरा जुल्म मुझ पर किया इसको है चलता से कौन है तो जो ज्वाला से टकराने के लिए आ गया है। लोग अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा
मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में पड़ने की कोशिश मत कर। ज्वाला, आपने साल भर का बलवान कर लिया था, संग्राम सिंह जिधर निकलता है उधर रास्ता खुद साफ हो जाता है। और ये सलामजादे नरेंद्र बहादुर पर सबसे पहले मेरा अधिकार है। ये दुश्मन मेरा है और संग्राम सिंह के सिवा कोई से इस दुनिया से मिटा दे, ये संग्राम जी को कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। संग्राम सिंह, मेरे दुश्मन के बीच में आने की कोशिश मत करो। ज्वाला के पंजे से ज्वाला का शिकार छीनने की कोशिश मत करो, वरना जलकर राख हो जाओगे। भले ही अपने दुश्मन को मिटाने के लिए संग्राम सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन मेरे जीते जी मेरे दुश्मन को कोई दूसरा मिटा दे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। संग्राम सिंह, न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से क्यों जन प्रांत कांपता है ज्वाला की ललकार से। अपने जान की भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। ज्वाला, संग्राम जी के बढ़े हुए कदम कभी पीछे नहीं हटते, और अगर तेरी जिद है कि सलामजादे को तू मिटाएगी तो उठाओ शमशेर। आज फैसला हमारे और तुम्हारे बीच में बंदूकें नहीं बल्कि तलवारें करेंगी। संग्राम जी को अपने रास्ते से हटाकर इस सलामजादे को इस दुनिया से मिटा। संग्राम सिंह, अगर तेरी यही इच्छा है तो ज्वाला तेरी मुराद जरूर पूरा करेगी। संग्राम सिंह, अब भी वक्त है, ज्वाला से टकराने की भूल मत करो, वरना अस्तित्व मिट जाएगा। ज्वाला, मर गए संग्राम से क्या अस्तित्व को मिटाने वाले, और अगर अपनी जिद पर अड़ी हो तो देखो आज मैं तुम्हें इस दुनिया से किस तरह मिटाता। तो ज्वाला पर तूने संग्राम जी के चेहरे का दीदार करके खुद अपनी मौत को दावत दी गई, और आज अगर संग्राम सिंह के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली से अपने आप को बचा सकती हो तो बचा कर दिखाओ। और तुम्हारी इस दशा को देखकर मेरा कलीजा मेरे मुंह को आ रहा है। बात क्या शकुंतला, क्योंकि तुम आज मेरे दुश्मन के समक्ष आकर खड़ी हो गई हो। ये ज्वाला मेरी दुश्मन है, और जब तक मैं इस ज्वाला को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा मुझे सुकून नहीं मिल सकता। शकुंतला, स्वामी जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्होंने मेरी जान बचाई, आप उन्हीं की जान लेना चाहते हैं। स्वामी जी, ज्वाला ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके मुझे अपने अधीन कर दिया है, कि कौन है ये जिनके प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम खुद मेरे समक्ष आकर खड़ी हो गई? स्वामी जी, अगर आप जानेंगे कि ये कौन है तो आपके पैरों के नीचे की जमीन फिसल जाएगी। स्वामी जी, स्वामी जी, ये और कोई नहीं, इस उज्जैन नगर की राजमाता है। स्वामी जी, ये भंवर सिंह हमेशा से आपको अपनी मां समझता था, और आज एक बेटे के हाथ में शमशीर, और वो भी अपनी राजमाता के ऊपर मैंने उस शमशीर को चलाया। जिस राजमाता के लिए भंवर सिंह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता था, लेकिन आज मैंने इस बार राजमालिका के ऊपर अपनी शमशीर को चलाया। जी में आता है कि मैं अपने इन हाथों को काट कर फेंक दूं, लेकिन हो सके तो आप अपने इस नाचिज गुलाम को माफ कर दीजिए राजमाता।
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सेनापति जी। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ सेनापति जी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सेनापति जी। जेल से भागते समय जब से हम बिछड़ गए तब से लेकर आज तक तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन न तुम्हारा पता चल रहा था, नहीं मेरे बेटे आकाश का पता चला, नहीं मेरी रजनी का। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो थक गई हूं। राजमाता, जिस सुरजन की राजमलिका के माथे पर कलंक का टीका लगा कि सेना पर नौहर सिंह के साथ उसकी नाजायज संबंध, माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाले मेरे दुश्मन जब तक जिंदा हैं, हम माँ बेटी कभी थक नहीं सकती है राजमाता। और आज बीरावान जंगल में मुझे रजनी मिली थी राजमाता। रजनी कैसे है मेरी रजनी? राजमाता, रजनी ने आपकी इस निशानी को मुझे दिया है और रजनी अब इस दुनिया में जीवित नहीं है राजमाता, नहीं है। क्या हुआ मेरी रजनी को? उस रामदादा महामंत्री भैरव सिंह ने रजनी को इस दुनिया से मिटाकर और कोई चांदनी नाम की लड़की को कड़ियों में जकड़ कर भारी राजदरबार लेकर गया। क्या स्वामी जी, ये आप क्या नाम ले रहे हैं? स्वामी जी, वो और कोई नहीं, वो अपनी बेटी चांदनी है। महामंत्री भैरव सिंह, मैंने तुझसे कहा था कि अगर मेरी पत्नी और मेरी बेटी को छुआ तो साले तुझे बोटी बोटी काट कर रख दूंगा। राजमाता, हमारे बच्चों के प्राण संकट में हैं और अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए अगर मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। सेनापति जी, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो जनपांत को जलाकर राख कर दोगी। राजमाता, इस कुत्ते में पहला अधिकार आपका है। उस दिन सलाखों के अंदर मेरे समक्ष आपको लेकर ये साला आया था रात्रि में, जरा भी नारायण क्यों रे कुत्ते? राजमाता, भगवान के लिए मुझे माफ